Hello and welcome friends. My name is Adil Jameel. Today we are going to discuss some important terms of communication which we couldn't discuss during our previous lectures. So let us start our today's discussion. पहली जो important term discuss आज हमने करनी है that is ice breaker. देखिए सिंपली बोले तो आइस ब्रेकर कोई भी वो एक्टिविटी या इवेंट स्पीकर के द्वारा एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन की जाती है जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एनकरेज होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इट कैन बी लाइक क्रैकिंग ए जोक और ऐसी कोई फनी एक्टिविटी करना स्पीकर के द्वारा जिसकी वजह से जो ऑडियंस है ये फील फ्री करे कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये फील फ्री करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए। तो इसको सिंपली हम कहते हैं आइस ब्रेकर। इसके बाद और एक टर्म है जिसको डिनोटेशन एंड कनोटेशन बोलते हैं। देखिए किसी भी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है उसका डिनोटेटिव मीनिंग, एक होता है उसका कनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग होता है अप्लाइड डायरेक्ट मीनिंग। और ये अप्लाइड मीनिंग और डायरेक्ट मीनिंग डिपेंड करता है डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड, लीनिएज ऑफ परसेप्शन, आप उस कंसेप्ट के मुतालिक आपका क्या परसेप्शन है, आपके क्या बिलीफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कम्युनिकेशन की बात करते रहे आइए हम इस एपिसोड में, तो कम्युनिकेशन का लिटरल मीनिंग है कॉमन, बस ये यहीं पे एंड होता है। बट कनोटेटिव मीनिंग इससे बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये बियॉन्ड लिटरल मीनिंग होता है, ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है, अप्लाइड मीनिंग होता है। और ये कम्युनिकेशन, ये जो कनोटेटिव मीनिंग होता है ये चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके लिए कम्युनिकेशन अलग होगा, मेरे लिए कम्युनिकेशन अलग। सेंट्रल आइडिया तो एक ही होगा बट थोड़ा सा परसेप्शन में चेंज होता है। जैसे हमने पढ़ा कम्युनिकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा। तो ये सिंपली होता है कनोटेशन वर्सेस डिनोटेशन। सिंपली डिनोटेशन लिटरल मीनिंग होता है और कनोटेशन इसका अप्लाइड मीनिंग होता है। इसके बाद और एक दो टर्में हमारे पास होती है, एक होती है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, सेकंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम यूजुअली जब बात करते हैं हम एक दूसरे को कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड वर्सेस एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जिनमें आपका आंसर यूजुअली एक या दो वर्ड्स होते हैं, यस नो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा डू यू लाइक क्रिकेट, आप या तो बोलोगे यस या नो। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप जितना बोलो आप बोल सकते हो, आपको दो वर्ड से ज़्यादा ही बोलना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर आपने बोला आई डोंट लाइक क्रिकेट तो मैं बोलूँगा वाई डोंट यू लाइक क्रिकेट। तो इसके आप मुख्तलिफ रीजन दे सकते हो, दैट मीन्स आप एक पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। सिंपली बोलें तो आप दो से ज़्यादा वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको बोलते हैं सिंपली क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसके बाद हमारी और तीन टर्में हैं। पहला है एजुटेनमेंट। ये एजुटेनमेंट सिंपली हम कोई भी चीज़ एजुकेट भी करा रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ में एंटरटेन भी करा रहे हैं। जैसे कोई फनी टीचर होता है वो फन के साथ किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, या हम किसी जगह मूवीज़ के थ्रू कोई मैसेज देते हैं, ड्रामाज के थ्रू, तो ये होते हैं सिंपली एजुटेनमेंट। और एक हमारे पास टर्म है दैट इज एंट्रोपी। वैसे तो ये ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ होती है लेकिन कम्युनिकेशन में इसका सिंपली मतलब होता है हमारी कम्युनिकेशन जब ब्रेक डाउन होती है ड्यू टू नेटवर्क फॉल्ट, ड्यू टू जो भी हमने बैरियर्स पढ़े उनकी वजह से अगर कम्युनिकेशन टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उसको सिंपली हम कहते हैं एंट्रोपी। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होती है सिंपली आपके पास पैसेज दिया हुआ है या कोई रिटन, कोई किसी ने आपको बोला है, ऑरली कुछ बोला है, तो आप उसको अब अपने वर्ड्स में उसको लिख रहे हो, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हो बट आपका सेंट्रल आइडिया या ओरिजिनल आइडिया वही रहना चाहिए, बट आप उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हो। तो इसका सिंपली होता है मीनिंग पैराफ्रेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।